बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं न्यू 9th का जो सिलेबस आया है उसका चैप्टर नंबर 10 और 10 की एक्सरसाइज 10.1। तो मैंने लास्ट लेक्चर में इसका फर्स्ट पार्ट समझा चुकी थी। अब सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। तो सेकंड पार्ट को हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि मैंने पहले भी आपको क्वेश्चन में डिटेल में समझाया है कि जब हम लीनियर इक्वेशन फाइंड करनी है तो हमने इसमें एक दफ़ा प्लस में वैल्यूज़ पुट करनी है और एक दफ़ा माइनस में वैल्यूज़ पुट करनी है। ठीक हो गया। तो हमारा दिल ज़ीरो तो मस्ट ही पुट करना है। तो प्लस में एक दफ़ा पुट करनी है, एक दफ़ा माइनस में। प्लस में हमारा दिल है तो हम जहाँ तक पुट कर लें, दिल है तो 6 तक कर लें। जिधर तक दिल है हमारा वो उससे कोई कंसर्न नहीं है हमारा। जिधर तक आपका दिल करता है आप उधर तक पुट कर सकते हैं। जितना आप इजी फील करते हैं कि हम इतना करेंगे तो हमारा क्वेश्चन इतनी जल्दी आसानी से हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, इसका सेकंड पार्ट है 10.1 के पार्ट 1 का सेकंड पार्ट है। तो अब जिधर जिधर एक्स है ना हमने उधर उधर 1 पुट करते जाना है। ठीक है। अब ये देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे एक्स है तो इधर इधर मैंने 1 पुट करते जाना है। नहीं मतलब 1 नहीं, सॉरी 1, पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, मतलब जितना आपको इजीली लगे। एक दफ़ा प्लस में वैल्यूज पुट करनी है और एक दफ़ा माइनस में। तो देखिए मैं इधर जब 1 रखूँगी तो -2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 प्लस 8 कितना हो जाएगा, -2 प्लस 8 कितना हो जाएगा 6, क्योंकि बड़ी रकम के साथ क्या है प्लस, तो 6 आएगा। सेम अब इधर हम पुट करेंगे 2, प्लस की भी हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं ना, पहले प्लस की करेंगे फिर माइनस की करेंगे। तो प्लस की करेंगे 2 2 4 मतलब -4 और प्लस 8, आंसर क्या आएगा 4। तो ये सब आप कैलकुलेटर पे पुट करें तो हमारे पास डायरेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। तो इधर हम अब रखेंगे 3, तो 3 को 2 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आता है, -6 प्लस 8 और इसका आंसर आता है 2। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करने लगे। अब इधर 3 हमने रख लिया। अब हम पुट करते हैं 4 2 8 -8 और ये प्लस 8 की इसके इक्वल होगा 0 के। अब हम पुट करते हैं 5 2 10 -10 प्लस 8 कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा -2, क्योंकि बड़ी रकम के साथ क्या है माइनस। फिर अब इधर हम पुट करते हैं 6 2 12 -12 प्लस 8, तो इसका आंसर हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा -4। बड़ी रकम के साथ माइनस है इस वजह से माइनस लगाते हैं। कैलकुलेटर पे जब आप पुट करेंगे तो डायरेक्ट आपको जवाब निकाल के दे देगा। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हम पहले रखेंगे माइनस की वैल्यू। ठीक हो गया। 0 भी तो भी हमने पुट करना है, तो चलिए 0 पुट कर लेते हैं। पहले 0 रखेंगे तो ये 0 पूरी टर्म हो जाएगी प्लस 8, आंसर आ जाएगा 8। अब रखते हैं -1 रखेंगे तो 2 1 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 प्लस 8 और 2 प्लस 8 इधर आएगा ना, 2 1 2 और इसका आंसर आ जाएगा 10। इधर रखेंगे हम -3 3 2 6 6 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 8, तो इसका आंसर आ जाएगा 14। फिर हम पुट करेंगे इधर -4 4 2 8 और माइनस माइनस प्लस 8 प्लस 8 आ गया हमारे पास 16। देखिए मैंने पहले भी बताया कि आप इधर 6 वैल्यूज़ भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, माइनस में भी आपका जितनी दिल है रख सकते हैं। मैं थोड़ी ज़्यादा इस वजह से इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि हमारा जो आंसर है ना वो बिल्कुल एक्यूरेट है, मतलब आपको समझ अच्छे से आ जाए। जब आपको समझ आ जाएगी तो आपको उसी टाइम पता चल जाएगा कि हम इतना ग्राफ रखेंगे तो इनफ है हमारे लिए। ठीक है। तो मैं तो आपको समझा रही हूँ तो इस वजह से मैंने ज़्यादा वैल्यूज़ ली हुई हैं। और अब जो वैल्यूज़ निकल के आई हैं हम इसे एक दफ़ा टेबल में अपने लिखते हैं।
देखिए जैसे हमने पहले इसमें पुट किया था 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, हम पहले वो वैल्यूज़ लिख लेते हैं। चलिए पहले 0 लिख लेते हैं ना, सीक्वेंस से लिख लेते हैं। 0, फिर हमने प्लस में पुट की थी 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक। ठीक है, चलो मैं लिखती हूँ अब एक्स की जगह। एक्स में ही हमने पुट की है ना पूरी इक्वेशन में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर हमने माइनस में पुट की थी 3 जस्ट वैल्यूज, -1, -3, -4। -1, -2, -3। ठीक हो गया। अब हमने ये जो y है ना, इसमें पता क्या लिखना है, ये जो हमारी वैल्यूज़ निकल के आई हैं सारी, जैसे 0 देखिए, ये 0 लिखा है मैंने ना, जब मैंने x को 0 रखा तो मेरी क्या वैल्यूज़ निकल गई। अब मैंने देखना है, x को मैंने इधर 0 रखा था ना, ये देखिए, तो मेरी वैल्यू क्या निकल के आई थी 8। अब इधर मैंने क्या लिख देना है 8। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो पहले उधर ऊपर 1 लिखा है, इधर अब मैंने 0 लिख दिया। वो मैंने खुद लिखा था कि आपको समझ आए कि ये वैल्यूज़ लिखी कैसे गई हैं। वैसे अगर मैं इधर लिखती ना 1 और मैं सामने लिख देती 6, आपके लिए ईजी हो जाना था बिल्कुल समझना। लेकिन ये चीज़ मैं समझाने के लिए कर रही हूँ कि वैल्यूज़ जब आप लिखते हैं ना, जैसे 0, 1, 2 आगे पीछे भी लिख सकते हैं। तो 0 अगर मैंने लिखा तो 0 के सामने जो हमारी वैल्यूज़ निकल गई हैं, मैंने वो इधर लिखनी है। अब 0 की क्या निकल के आई थी 8, तो मैंने इधर क्या रखा 8। उसके बाद 1 में जब मैंने पुट किया था ना, +1 रखा, तो मेरी वैल्यू निकल के आई थी 6। आपको शो हो रहा होगा, तो मैंने 6 रख दिया है। सेम ऐसे अब मैंने जब 2 रखा था तो मेरी वैल्यू आई थी 4, और 2 में मैंने 4 रख दिया। जब मैंने रखा था 3 तो मेरी वैल्यू आई थी, जब मैंने रखा था 3 तो मेरी वैल्यू आई थी 2। जब 4 रखा था तो मेरी वैल्यू आई थी 0। 5 रखा था तो मेरी वैल्यू आई थी -2, और 6 रखा था तो मेरी वैल्यू आई थी -4। 1 रखा था तो मेरी वैल्यू, मतलब -1 रखा था तो मेरी वैल्यू आई थी 10, और -2 रखा था तो शो ही नहीं हो रहा इधर। -1 रखा था तो 10 आई थी। -2 रखा था तो -2 तो हमने रखा ही नहीं है अभी। चलिए है, कोई नहीं है मसला। -4 रखा था तो, -3 रखा था तो आया था 14, और -4 पे क्या आया था 16। चले इधर मैं जो मिस हो गई है एक वैल्यू, वो कर लेते हैं हम। ये y की इक्वेशन है -2, और ये होता है इधर x होता है +8। इधर हमने अब रखना है 2, क्योंकि हम -2, क्योंकि हमने -2 मिस किया। मैंने अंदर जैसे 2 2 ज़ा 4, माइनस माइनस प्लस 4 + 8, और 8 + 4 कितना हो गया 12। तो -2 पे हमारी वैल्यू क्या निकल के आई है 12। तो हम इधर रख लेते हैं 12। अब ये जो ब्लॉक बनाया इसको कैसे लिखते हैं, ये पहले सबसे पहले समझते हैं। ये जो लिखा है 0 पहले वो लिखना है, फिर 8 आया 8 लिखना है, फिर 1 आया, फिर उसके साथ 6 है, फिर 2 है कामा, फिर 4 है, फिर 3 है, फिर कामा 2 है, फिर 4 है कामा 0 है, फिर 5 -2 है, 6 -4 है, -1 + 10 है, -2 12 है, और आगे देखें -3 है, -3 -14 आया था, और इधर हमारा जो आंसर निकल के आया था वो था 4 और 16, -4 और 16। तो सबसे पहले हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें बोला कि हमने ग्राफ बनाना है, वो भी एक लीनियर इक्वेशन का। तो ग्राफ पहले ड्रा करते हैं हम इसका। चलें जी,
ये ग्राफ का ना कुछ स्केच मैंने पहले बना कर रखा हुआ था ताकि क्वेश्चन थोड़ा ना जल्दी से सॉल्व हो जाए। ठीक हो गया। तो सबसे पहले ग्राफ इसका ड्रा मैंने करके रखा हुआ है। अब सबसे पहले आपने ये यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना कि मैंने ये टू ग्राफ में, तो हम तो वैसे तो पढ़ते हैं कि 1 2 इधर 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 3 आता है, फिर 4 आता है। तो हमने यहाँ पे 1 2 3 क्यों नहीं लिखा? और इधर अगर इधर 2 2 का मार्जिन छोड़ा हुआ है तो 2 2 4 2 3 6, और इधर 5 5 का क्यों छोड़ा है? तो ये मैंने इसलिए छोड़ा है ताकि देखिए पेपर में हमारे पास इतनी जगह नहीं होती है कि हम इतना बड़ा ग्राफ बना सकें। देखिए मुझे अब कैसे पता चलेगा मेरा इतना बड़ा ग्राफ आएगा? अगर आप मेरी वैल्यूज़ देखें ना, जो पॉजिटिव निकल के आई हैं, वो सबसे मिनिमम इसमें वैल्यू है 10। क्या है? 10। अब इधर ही चलिए मैं आपको इसके बताती हूँ। ऐसे हम ग्राफ ड्रा करते हैं, जैसे ये। चलिए ये एक्स एक्सिस है मेरा और ये मेरा वाई एक्सिस है। ठीक हो गया। मिनिमम क्या आएगा? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये देखिए इतना मार्जिन मैंने छोड़ा हुआ है। तो ये देखिए ये इतनी इसने जगह ले ली है। जब आप पेपर में इसको बाकायदा तरतीब से सीक्वेंस के साथ लिखेंगे फिर भी तो वो ज़्यादा जगह ले लेगा। इस वजह से मैंने पेपर में, मुझे आइडिया है कि इतनी जगह नहीं होती, इस वजह से मैंने 2 2 का मार्जिन लिया ताकि लिखते वक्त ना, ग्राफ बनाते वक्त बच्चों को ये पता चल जाए कि हमने ग्राफ बनाना कैसे है, हम थोड़ी सी जगह पे ग्राफ कैसे बना सकते हैं। बस आपको एक दफ़ा समझ आ जानी चाहिए, फिर ग्राफ बनाना मुश्किल नहीं है। ठीक है। सबसे पहले हम ग्राफ ड्रा करते हैं। हमने उन्होंने क्या बोला कि लीनियर इक्वेशन ड्रा करनी है। तो सबसे पहले हमारी क्या थी वैल्यू? 0 थी। एक्स क्या था? 0। और वाई क्या आया था? 8। एक्स क्या है? अब इधर 0 ये है, यही एक्स एक्सिस होता है ना, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई होता है। ये जो वाई एक्सिस होता है ना, ये जो नीचे होता है ये माइनस में आता है। ठीक है। और ये जो एक्स एक्सिस होता है ना, ये भी माइनस में आता है। अब हमें उन्होंने एक्स दिया 0 और एक्स दिया 0 और वाई दिया है 8। मतलब 8 भी पॉजिटिव है और 0 भी पॉजिटिव है। ये है 0 और वाई क्या है? 8। अब वाई 8 देखें, 5 6 7 8 इधर कर लेते हैं, कोई इधर है। ठीक है। अब इधर हम डॉट लगाएंगे क्योंकि अगर एक्स 0 है तो इधर ही रहेगा ना, क्योंकि इधर 1 होगा कहीं पे और यहाँ पे तो 0 ओरिजिन पे ही होता है हमेशा, एक्स का और वाई का दोनों का। अब इसके बाद अगली जो वैल्यू है ना, वो है एक्स क्या है? 1 और वाई क्या है? 6। एक्स अब क्या है? इधर कहीं पे 1 होगा। ठीक हो गया। और वाई देखे क्या है? वाई क्या है? 6। यह वाई 6। ठीक हो गया। वाई 6। अब देखते हैं वाई 6 ये इधर किधर होगा? ये इधर होगा और ये इधर होगा। इधर कहीं पे ये डॉट ड्रा होगा। उसके बाद हमारी अगली वैल्यू है, वो है 2। एक्स क्या है? 2 और वाई क्या है? 4। एक्स क्या है? 2, ये 2 है और वाई क्या है? 4। ये 4 इधर कहीं पे होगा। तो ये देखिए ये। उसके बाद है एक्स क्या है? 3 और वाई क्या है? 2। एक्स 3, एक्स यही होता है ना, एक्स 3 यहाँ पे कहीं पे है। ये यहाँ पे हम कर लेते हैं, ये 3 है और वाई क्या है हमारे पास? देखिए वाई क्या है? 2। वाई 2 2 यहाँ पे कहीं पे होगा। ये चलिए इधर कर देते हैं, इधर। ठीक हो गया। ये इधर। अब मैं इसको गाढ़ा कर रही हूँ। ठीक हो गया। उसके बाद आती है, हमने ले लिया 3 ले लिया। अब हमने लेना है 4 और साथ कौन सी वैल्यू है? 4। एक्स 4 पे और वाई क्या है? 0। एक्स ये है 4 है। ठीक हो गया। एक्स ये पे 4 है ना और वाई क्या है? 0। तो 0 इधर ही होगा। इसका मतलब डॉट जो है वो है ना हमारा, वो यहाँ पे ही लगेगा इधर। ये भी ठीक हो गया। उसके बाद अगली वैल्यू है 5 और एक्स क्या है? 5 और वाई क्या है? -2। एक्स क्या? ये एक्स है, एक्स 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 5 यहाँ पे कहीं पे होगा। ठीक हो गया। ये 5 कहीं पे इधर होगा क्योंकि 4 के बाद ही 5 आता है ना, इधर कर लेते हैं। चलिए 5 हो गया और वाई हमारा क्या था? -2। तो -2 यहाँ पे कहीं पे होगा।
तो ये जब ड्रा हम करके लेके आएंगे, ये इधर कहीं पे डॉट आएगा, ठीक हो गया। उसके बाद आती है बारी 6 की और फिर आता है -4। एक्स क्या है 6 और वाई क्या है -4। एक्स 6, ये 6 हो गया। वाई क्या है -4, तो ये इधर से इधर, ये -5 से थोड़ा सा ऊपर होगा, तो ये इधर इधर कर लेते हैं हम, इधर ठीक हो गया। उसके बाद आता है -1। एक्स क्या है -1। अब देखिए एक्स क्या है -1 और वाई क्या है 10, मतलब एक्स जो है वो माइनस में और 10 क्या है प्लस में है। एक्स क्या है -1 यहाँ पे कहीं पे होगा, और वाई क्या है 10 तो यहाँ पे कहीं पे होगा, ठीक हो गया। ये इधर, ये देखना, ये लाइन बन रही है इनकी, ये मतलब हमने डॉट वहाँ पे लगाना होता है जहाँ पे दोनों एक दूसरे के साथ मैच हो रहे हो, ठीक है। अब आप कहेंगे कि ये 10 इधर था तो हम इधर तो लेके आ सकते, देखें अगर आप कह रहे होंगे 10 का ये था और ये इधर था, तो हम इधर भी लेके, इधर मैं कैसे लेके आती, देखिए इधर तो 5 लिखा हुआ है, हमने तो वहाँ पे लेके जाना है जहाँ पे 10 लिखा हुआ है, ठीक हो गया। तो इधर कहीं पे इनका डॉट लगेगा, इसको मैं एक दफ़ा गाढ़ा कर देती हूँ। ये जब भी मैंने डॉट लगाए हैं सारे, अच्छा ये तो वैसे मैं बाय हैंड कर रही हूँ, जब आप बाकायदा स्केल के साथ करेंगे तो ये बड़ी अच्छी तरीके से आपको मतलब स्ट्रेट लाइन शो होगी। उसके बाद आता है -1 और 10 हो गया, -2 और 12। एक्स क्या है -2 और वाई क्या है 12, तो ये 12 इधर कहीं पे आता है, ये इधर कहीं पे डॉट लगेगा, देखिए इधर, क्योंकि ये है ना, ये देखिए इसकी स्ट्रेट। और फिर क्या आता है -3 और फिर क्या आता है -14। -3 आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे कहीं पे है -3 और आता है वाई भी क्या है माइनस में है, ठीक हो गया। एक्स भी माइनस में और वाई भी, एक्स भी देखिए, अच्छा चलिए ये बड़ा अच्छा पॉइंट हमें यहाँ पे मिल गया है। देखिए एक्स क्या है माइनस में और वाई क्या है -14। अब देखिए एक्स -3 है ना, इधर कहीं पे है, ये बड़ा ध्यान से समझने वाला है क्वेश्चन, इस पॉइंट को ज़रूर समझिएगा। ये -14 इधर कहीं पे, ये एक डॉट इधर आ गया, ठीक हो गया। ये -4 है और एक्स क्या है -4, ये -4 और वाई क्या है 16, मतलब ये इधर कहीं पे होगा, ये इधर, ये इस जगह पे करके अब जिधर मैंने लगाए हैं उनमें एक दफ़ा गाढ़ा कर दूँ। एक ये बना है, ये बड़ा अच्छा पॉइंट वैसे बना है, इससे आपको समझ भी आ जाएगी। अब पहले तो मैं इनको, आप ना बाकायदा स्केल से कीजिएगा, मैं तो चलो हैंड से कर रही हूँ। देखिए स्ट्रेट लाइन बन गई। अब देखिए आप सोच रहे होंगे एक तो हमारा ये भी निकला है, हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया था, हमने ड्रा कर दिया एक स्ट्रेट लाइन, एक लीनियर फंक्शन होता ये है कि वो एक स्ट्रेट लाइन है ना, बिल्कुल सीधी लाइन होता है, उसमें कोई कर्व, कोई किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं होती इस तरह की टेढ़ी मेढ़ी। अब ये सीधी लाइन है, अब इधर अगर मैं इनके साथ किसी को मैच करूँगा ना, चलो इसको इधर कर दूँ, इसको, ये तो स्ट्रेट लाइन तो नहीं ना रहनी। जैसे मैं आपको करके दिखाती हूँ, फ़र्ज़ करो मैं इसको इससे मैच करती हूँ और इसको इससे मैच करती हूँ।